क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग में अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोई धन पूर्णांक का वर्ग में 4 से भाग देने पर वह 4m या 4m+1 के रूप का होता है। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम पढ़े हैं कि किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग में अगर 4 से भाग देते हैं तो वह हमेशा 4m या 4m+1 के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे 4m या 4m+1 के रूप में होता है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो a बराबर क्या होता है, फार्मूला BQ प्लस R। R की जगह पे यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। और यहाँ पे देखिए a बराबर BQ प्लस R, R की जगह पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए जब सम संख्या रहता है तो शेषफल क्या बचता है, 0, और जब सम संख्या से एक अधिक है तो शेषफल 1 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी धन पूर्णांक अगर लिखते हैं अगर किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4 के गुणज हो या 4 के गुणज से एक अधिक होता है। 4 के गुणज हो या 4 के गुणज से एक अधिक हो, तो इसीलिए शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल जब 4 के गुणज होगा तो शेषफल आपको क्या बचेगा, 0, या जब शेषफल 4 के गुणज से एक अधिक है तो शेषफल क्या बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं BQ प्लस R, R की जगह पे 0 है, यानी 4 के गुणज है तो 4 के गुणज में शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 4 के गुणज से एक अधिक है तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसी में कह रहा था सिद्ध करना है जो वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 0 अथवा 1। तो देखिए 4 से भाग देते हैं तो किसके रूप में आ जाता है, 4m या 4m+1 के रूप में आता है। और जब वह 4m या 4m+1 के रूप में होता है, इसका मतलब यह 4 के गुणज है, यह 4 के गुणज से एक अधिक है। जब 4 के गुणज है तो शेषफल क्या बचेगा, 0, और जब एक अधिक है तो शेषफल क्या बचेगा, 1। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था, तो अब यह हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई धन पूर्णांक मान लेते हैं। माना कि ये कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक आप मान लीजिए। तो माना कि ए कोई धन पूर्णांक हम मान लेते हैं, आप ए की जगह पे कुछ और ले सकते हैं। माना कि ए कोई धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई धन पूर्णांक है जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है बी क्यू या बी क्यू प्लस आर। तो देखिए क्वेश्चन के रूप में क्या है, बी क्यू है, तो बी क्यू की जगह पर बी की जगह पे 6 है, यानी यह धन पूर्णांक जो आप माने हैं, यह धन पूर्णांक में हम 6 से भाग देते हैं। ठीक है, कितना से भाग देते हैं, 6 से भाग देने पर, जिसमें 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर भागफल के तथा
शेषफल आर प्राप्त होता है। ठीक है, जो आप धन पूर्णांक माने हैं उसमें 6 से भाग देना है। 6 कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6k +1 6k +2, यानी b के जगह पे कितना है 6 है, तो हम b के जगह पे यह जो 6 दिया है यही 6 से उसमें भाग देना है जो धन पूर्णांक आप माने हैं। ठीक है, यही 6 से आपको जो धन पूर्णांक माने हैं उसमें भाग देना है, तो भागफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, k प्राप्त होता है, और शेषफल के रूप में r प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप फार्मूला पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो फार्मूला पढ़े हैं a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान होता है 0 या 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। ठीक है, R का मान 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा। तो देखिए B का मान यहाँ पे क्या दे रहा है, BQ, B का मान कितना है 6 है, तो जहाँ पे B है वहाँ पे हम 6 वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे B के जगह पे वैल्यू रख दीजिए 6, तो जब B का मान आप 6 लिए हैं तो R का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो R का मान 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, तो R का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 6 से छोटा क्या होता है, 5 होता है। अब क्या करना है, जो इसको एक मान लेना है, a बराबर BQ प्लस R को एक समीकरण मान लेना है। उसके बाद यह B का मान और R का मान एक एक करके समीकरण एक में रखना है। ठीक है, B का मान 6 रखेंगे तो R का मान 0 रखेंगे, फिर अगेन B का मान 6 रखेंगे तो R का मान 1 रखेंगे, फिर अगेन B का मान 6 रखेंगे तो R का मान 2 रखेंगे, यानी एक एक करके वैल्यू हम समीकरण एक में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण एक में R का मान रखने पर, तो देखिए एक एक करके हम समीकरण में रखते हैं तो क्या बनता है, अगर a बराबर b के जगह पे 6 लेना है, ठीक है, q के जगह पे क्या लेना है, k लेना है, और r के जगह पे 0 लेना है, तो क्या बन जाएगा, यह 6k बन गया। फिर r बराबर अगर हम 1 लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं तो क्या बनेगा, तो r बराबर 1 लिए हैं तो a बराबर आपका क्या बनेगा, तो 6k प्लस 1 बनेगा। ठीक है, r बराबर अगर हम 2 लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर क्या बनेगा, 6k प्लस 2 बनेगा। r बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर क्या बनेगा, तो 6k प्लस 3 बनेगा। r बराबर 4 लेते हैं तो a बराबर 6k प्लस 4 बनेगा। r बराबर 5 लेते हैं तो a बराबर क्या बनेगा, 6k प्लस 5 बनेगा। b के जगह पे सभी में 6 ही होगा और q के जगह पे क्या होगा, r होगा, लेकिन r का मान क्या होता है, चेंज होगा। r का मान 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी 6 से छोटा। तो एक एक करके हम वैल्यू लिए तो किसके रूप में आ गया, 6k के रूप में आया, 6k प्लस 1 के रूप में आया, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4, 6k प्लस 5 के रूप में आया। इससे आपको यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी धन पूर्णांक में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो वह 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4 और 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः किसी धन पूर्णांक को 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 3, 1 के बाद 2, 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4
या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए, कोई धन पूर्णांक मान लिए हैं, उसमें 6 से भाग देने पर भागफल k प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है। तो 6 कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 6। ठीक है, भागफल के रूप में k था और r की मान 1 2। ठीक है, तो r प्राप्त हो गया, शेषफल की जगह पे r ले लिए। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a बराबर बी क्यू प्लस r ले लिए, r का मान 0 और b से छोटा होता है। b की जगह पे कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, b की जगह पे 6 हो गया। यह 6 का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है, b का मान और r का मान। तो r का मान कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो 0 से बड़ा और 6 से छोटा कौन कौन हो गया, 0 से बड़ा और 6 से छोटा, तो वो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, यह दोनों का वैल्यू समीकरण 1 में रखना है और एक एक करके वैल्यू रखने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, जब 0 वैल्यू लिए हैं, r का मान 0 लिए हैं, तो क्या प्राप्त हुआ, 6k प्राप्त हुआ। r का मान 1 लिए तो क्या प्राप्त हुआ, 6k प्लस 1 प्राप्त हुआ। r का मान 2 लिए तो 6k प्लस 2। r का मान 3 लिए 6k प्लस 3। r का मान 4 लिए 6k प्लस 4। r का मान 5 लिए तो 6k प्लस 5। तो यहाँ से देख रहे हैं, किसी भी धन पूर्णांक 6k प्लस 1, 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4, 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 करे कि सिद्ध करे कि 2 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांक का गुणनफल भी उसी रूप का होता है। यानी इसमें क्या करना है, आपको 2 पूर्णांक मानना है और वह दोनों पूर्णांक का गुणनफल इस रूप में लाके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं हम 2 पूर्णांक कौन कौन होता है। ठीक है, तो हम मानते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, माना कि 2 पूर्णांक 4a प्लस 1 एवं 4b प्लस 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 पूर्णांक लेने के लिए, तो 2 पूर्णांक हम ले लिए हैं क्या, 4a प्लस 1 और 4b प्लस 1। आप a और b के जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल भी रख सकते हैं। ठीक है, हम a और b लिए हैं। कहता है जो आप 2 पूर्णांक लिए हैं, दोनों पूर्णांक का गुणनफल भी 4q प्लस 1 के रूप में भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यह दोनों पूर्णांक का गुणनफल करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि 2 पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल हम करते हैं, गुणनफल का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4a प्लस 1 इंटू 4b प्लस 1। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या प्राप्त मिला, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसमें का यह 4a ले लेते हैं, 4a पहले लेते हैं, उसके बाद यह दोनों टर्म रख दीजिए, 4b प्लस 1। ठीक है, फिर 4a लिए थे, अब क्या बचा है, प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 ले लीजिए और उसके बाद फिर से ये दोनों टर्म रख दीजिए क्वेश्चन में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और a को b से तो क्या होगा, ab प्लस 4a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, यहाँ पे प्लस 1 को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, अब देख रहे हैं किसके रूप में लाना है, तो 4q प्लस 1 के रूप में लाना है, यानी लास्ट में प्लस 1 होना चाहिए, तो लास्ट में यहाँ तो प्लस 1 है। अब देख रहे हैं यह 3 टर्म में, यह तीनों टर्म में देखते हैं 4 तीनों में मल्टीपुल है, तो 4 जब तीनों में मल्टीपुल है तो तीनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4ab बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो सिर्फ a बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा, और यहाँ तो 4 प्लस 1 है ही। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कह रहा था 4q + 1, तो लास्ट में +1 तो आपको मिल गया। अब यहाँ पे 4 मिल गया, यह तीनों टर्म को आप ना q कंसीडर मान सकते हैं, इनटू के रूप में है यहाँ पर 4 इंटू यह तीनों टर्म है, यह तीनों टर्म को हम क्या कंसीडर कर देते हैं, तो चलिए यह तीनों टर्म को हम q कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, यह तीनों टर्म को क्या माने हैं, q माने हैं, और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो माने हैं यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ q इक्वल क्या माने हैं, तो 4ab + a + b। ठीक है, q को यह तीनों टर्म को क्या माने हैं, q माने हैं, तो तीनों टर्म को जब q माने हैं तो किसके रूप में आ गया, 4q + 1, इसी के रूप में हमको लाना था। देखिए 4ab + a + b को अब q माने हैं तो किसके रूप में आ गया, 4q + 1, इसी के रूप में आपको लाना था 4q + 1। जब भी दो पूर्णांक आप लिए 4a + 1 4b + 1 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको किसके रूप में आ गया, 4q + 1 के रूप में ही आ गया, जो इसी रूप में आपको लाना था। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ताकि के लिए जय हिंद, जय भारत।